कराची में कोरोना से मुतासरा पहला मरीज चल बसा। पाकिस्तान में अमवात 3, मुतासरीन की तादाद 493 हो गई। सिंध में 252, बलोचिस्तान में 81, खैबर पख्तूनख्वा में 23 मरीज जेर इलाज। मुल्तान करंतना में 1247 जायरीन में से किसी में कोरोना की अलामात नहीं पाई गई। कराची के आवासी शहीद अस्पताल के 10 डॉक्टर्स को कोरोना के शुबा पर आइसोलेट कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते हुए लोकल ट्रांसमिशन केसेस। कराची में शहरियों को 3 दिन के लिए घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत टास्क फोर्स का 23वां इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं अब सबका आइसोलेशन में रहना जरूरी हो गया। असल परेशानी की बात कोरोना के लोकल ट्रांसमिशन के बढ़ते हुए केसेस हैं। पंजाब में इस वक्त कोरोना वायरस के 96 मरीज हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा तफ्तान से 1200 जायरीन मुल्तान पहुंच गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 8 अरब रुपए दे दिए। एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। उधर पंजाब हुकूमत का मजीद 4 शहरों में मुफ्त टेस्ट की सहूलत शुरू करने का फैसला। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी शामिल। फौरी तौर पर पाकिस्तान को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क भर के लॉकडाउन का मुतालबा किया। कमेटी ने फैसला किया रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल देख कर फैसले होंगे। सूबों के बॉर्डर्स पर 300 बेड्स पर मुश्तमिल करंतना सेंटर्स बनाने का भी फैसला। सूबों का एक बार फिर मेडिकल आलात देने का मुतालबा। टोटल लॉकडाउन है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके अंदर बड़ी और भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी उनको प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को खाना पीना और फिर सस्टेन करना। अच्छा, फिर इसकी सस्टेन करना है। मसलन आप लॉकडाउन कर देते हैं 2-2.5 हफ्ते के लिए, बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी ये लॉकडाउन के बावजूद, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी पूरी तरह इन्फोर्स नहीं होता। इसकी बड़ी मिसालें और देखते जाएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये कर भी सकते हैं इवेंचुअली। मुल्क भर में लॉकडाउन मुश्किल काम है, लेकिन जरूरत पड़ी तो कर भी सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि शहरों को लॉकडाउन किया जाए। लोग खुद डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, हजूम वाली जगह ना जाए। ऐसा ना हो लॉकडाउन से लोग भूखे मरने लगे। डॉक्टर कहते हैं कोरोना वायरस गर्मी से कमजोर होता जाएगा। कोयटा में 21 दिन तक जुज़वी लॉकडाउन किया जाएगा। कोरोना वायरस के हवाले से बलोचिस्तान हुकूमत का बड़ा फैसला। कोयटा शहर के तमाम बड़े शॉपिंग मॉल और मार्केट्स 3 हफ्ते के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम रेस्टोरेंट्स 3 हफ्ते तक सिर्फ घरों के लिए खाने पीने की अशिया फराहम कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना के हवाले से 9 अस्पताल कायम कर लिए। हर बड़े अस्पताल का एक वार्ड आइसोलेशन वार्ड बना दिया। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है 800 के करीब वेंटिलेटर्स को 4 से 6 हजार तक ले जाने की कोशिश है। 37,000 थर्मल गन्स चीन से मंगवा रहे हैं। मजीद 50,000 मास्क जल्द पहुंच जाएंगे। उधर पाक फौज की मदद से एक्सपो सेंटर कराची में फील्ड अस्पताल तैयार। कोरोना के इलाज के मुतल्लिका सामान और मशीनों की दरामद पर टैक्सेस में छूट। एफपीआर ने मुतल्लिका सामान और मशीनरी पर आए सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी अदायगी में 3 माह की छूट दे दी। तर्जुमान एफपीआर के मुताबिक कोरोना के हवाले से 3 SRO जारी कर दिए गए। मुलाजमतें पैदा करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराहत देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीर के रोज पैकेज का ऐलान करेंगे। हफीज शेख बोले बरामदात मुतासिर होने का खतरा है।
रोजगार के मौके में कमी आ सकती है, पैकेज में कमी, चीजों के टैक्सेस में कमी की जाएगी, फूड प्रोक्योरमेंट करेंगे, तरक्याती कामों में पैसा लगाना चाहते हैं। कोरोना वायरस का खतरा, इटली के शहर रोम में 300 पाकिस्तानियों को रोक लिया गया। पाकिस्तानियों के पास कोरोना वायरस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। कतर एयरलाइंस ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को ले जाने से इनकार कर दिया। मैनचेस्टर में भी पाकिस्तानी मुसाफिरों को सफर करने से रोक दिया गया। उधर कोलालंपुर एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फंस गए। बेशतर अफराद के वीजों की मुद्दत भी खत्म हो चुकी। कोरोना वायरस ने इटली में तबाही मचा दी। एक दिन में रिकॉर्ड 627 अफराद की जान ले ली। मुल्क में अमवात की तादाद 4032, मुतासरीन 47,000 से बढ़ गए। स्पेन में मजीद 213, ईरान 149, फ्रांस 78, बरतानिया 33 और अमेरिका में 30 मरीज हलाक हो चुके। दुनिया भर में अमवात 11,313 तक जा पहुंची। 180 मुल्कों में मुतासरीन की तादाद 2,72,000 से बढ़ गई। कोरोना वबा का फैलाव, ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीकी अवाम से अपील कर दी। कहते हैं अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर लगाई गई पाबंदियां खत्म करने पर कायल करे। ईरान की वायरस के खिलाफ जंग में नाकामी पूरी दुनिया की वबा के खिलाफ जंग को मुतासिर करेगी। उधर ईरानी सदर का इमरान खान को खत, कोरोना से निमटने के लिए तिब्बी आलात, अद्वियात, इमदाद की फराहमी की दरख्वास्त। हरमैन शरीफैन के बैरूनी सहनों में लोगों का दाखिला और नमाज की अदायगी रोक दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दोनों मुकद्दस मसाजिद के बैरूनी सहनों में दाखिले पर पाबंदी आरजी है, जिसका मकसद कोरोना वायरस जैसे वबाई अमराज का मुकाबला करना है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब, मानसहरा में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिशों का इम्कान है। पीसीबी ने उमर अकमल पर एंटी करप्शन कोड के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी। जुर्म साबित होने पर क्रिकेटर को 6 माह से ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। क्रिकेट बोर्ड की उमर अकमल को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की। उमर अकमल को विकीज के साथ राब्ते के शुबा में 20 फरवरी को मुअत्तल किया गया था। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाउन सिंड्रोम माजूर बच्चों का दिन। मुल्क भर में सैकड़ों बच्चे ज़हनी माजूरी का शिकार। कौमी सतह पर मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से स्पेशल बच्चे माशरे में नजरअंदाज हैं। जेहलम में मुल्क का वाहिद निजी इदारा बच्चों की देखभाल में मसरूफ।